वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। सुनो, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? हाँ जी, राधे राधे आप सभी को, राधे राधे बच्चों, राधे राधे, राम राम जी। चलिए शुरू किया जाए, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार जी। चलिए तो शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तैयार हैं आप सभी? चलिए शुरू किया जाए, शुरू करें। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने कल कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन आपने किया था कल। अरे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं? चिंता मत करिए, हम करा देंगे, टाइम लेकर सैटरडे में करा दिया करेंगे, डोंट वरी। उस चीज से परेशान मत होइए, उस चीज से परेशान मत होइए, ठीक है, वो हम करा देंगे। आप बस ये बताइए, नहीं ना तो साइट में पूरा साइड में भाई देखो करो इसको, साइड तो पूरे हो गए भाई हम। कर लिया तुमने, तो बस साइड हो जाओ है, तुमने तो बोला साइड हो जाइए। अब साइड हो गए तो कहां गए? साइड हो जाए तो कहां गए? आ जाए तो साइड नहीं होते, पीछे नहीं होते, इधर नहीं होते। तुमने सही कर रखा भैया, बहुत सही। वो क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। यानी कि उस सार्थक शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? सार्थक शब्द समझते हैं ना, एक मीनिंगफुल वर्ड, मान लीजिए कोई मीनिंगफुल वर्ड बना, तो उस मीनिंगफुल वर्ड का अंतिम अक्षर क्या होगा जो दी गई श्रृंखला में एक संख्या के तत्काल बाद आने वाले अक्षरों से बनता है। यानी कि कोई अगर आपको दे रखा है विच इज फॉर्म्ड बाय द लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय, ठीक, in the given series, mark q as the answer if no such word can be formed, mark y as the answer if more than one such word can be formed, like ये भी हो जाएगा। बताइए, बताइए, बताइए। बोलिए बोलिए, नहीं आ रहा है समझ में? आ जाओ तो समझो, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आप सभी को। देखिए समझिएगा इस बात को, ध्यान से देखिएगा भाई। आपको मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनाना है? कह रहा है कि ऐसे लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? बाद में। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? बाद में। कौन है बाद में? नंबर। लेटर के बाद में क्या है? नंबर। तो यानी कि ऐसे अक्षरों से बनता है, ऐसे अक्षरों से बनता है, ऐसे अक्षरों से बनता है जो लेटर के बाद में क्या हो? नंबर हो।
इन विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, फॉलोड बाय मतलब बाद में, कौन है बाद में, लेटर, बाद में सॉरी नंबर, तो ऐसे लेटर से बनता है वो, यानी कि संख्या उसके तत्काल बाद आती है, संख्या उसके तत्काल बाद आने वाले अक्षर से बनता है, ठीक है, संख्या के तत्काल बाद आने वाले अक्षर से बनता है, ठीक। तो भाई आपसे पूछा है, देखो जैसे ये रहा लेटर, लेटर के तत्काल बाद नंबर, राइट, लेटर, लेटर के तत्काल बाद नंबर, लेटर, लेटर के तत्काल बाद नंबर, 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 तो कौन कौन से लेटर ऐसे, एच ए आर ई डी, 1 2 3 4 5 6, आर जी भी है, आर जी ई डी, तो क्या बनेगा मीनिंगफुल वर्ड इससे, राइट, क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बताओ जरा, बोलो। तो भाई इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि अब देखो अगर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इन लेटर से मिलाकर, तो इन लेटर से मिलाकर मीनिंगफुल वर्ड वही बना सकता है जिसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, जिसकी वोकैब अच्छी होगी वही मीनिंगफुल वर्ड बना लेगा। मुझे लगता है इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनने वाला, तो उसने कहा था कि उत्तर के रूप में क्यों चिन्हित करें यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अगर कोई शब्द नहीं बन सकता तो क्यों चिन्हित करना है, और कह रहा है कि उत्तर के रूप में वाई चिन्हित करें यदि उसमें ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि ओहो सर इन सभी वर्ड से, इन सभी अक्षरों से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, तो ई ऑप्शन राइट है, ठीक है बच्चों, क्लियर बात। वॉइस ठीक नहीं आ रही है, सही बताइएगा, वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही है। अरे मैं यही तो बहुत देर से देख रहा हूं यार, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि दोनों देखिए ये बात सही है, लेकिन यहां पर ये बात ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे बात या नहीं, लेकिन इसका मतलब यही बनेगा, राइट, इसका मतलब यही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बेटा 5 लेटर, देखिए जो 5 लेटर है इन 5 लेटर से बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि आप कह दो बन जाएगा, अरे भैया इनसे कोई पूरा जितने भी लेटर दिए इनसे एक मिलाकर वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड, इनसे मिलाकर वर्ड बनाना है। यहां पर आप उसके लिख सकते हो क्या, संख्या जो है एक संख्या उसके तत्काल बाद आने वाले अक्षरों से बनता है, ठीक है, एक संख्या उसके तत्काल बाद आने वाले अक्षरों से बनता है, यानी कि सीधी सी बात समझिए, एक बहुत सीधी सी सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि भाई यहां पर आपसे बस ये बोला गया कि भाई आपको बताना था कि लास्ट लेटर, उस लास्ट लेटर किसका बताना है, उस मीनिंगफुल वर्ड का जो कि विच इज फॉर्म्ड बाय द लेटर, जो कि लेटर से फॉर्म होती है, और विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, यानी कि इसके बाद लेटर के बाद क्या है, फॉलोड बाय का मतलब मैंने आपको क्लियर बताया था बाद में, लेटर के बाद में क्या है, नंबर है, लेटर के बाद में क्या है, नंबर, फॉलोड बाय मतलब बाद में, तो किसके बाद में, लेटर के बाद में नंबर, ये बहुत सिंपल सी बात, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो यहीं से समझ जाओगे, आपको देखना बहुत ध्यान से, आपको अपना समझ आ जाएगी। देखो यहां पे क्या बोला गया, हाउ मेनी सच सिंबल, यानी ऐसे कितने प्रतीक, ध्यान से सुनना, आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, प्रीसीडेड बाय का मतलब राइट के पहले, यानी किसके पहले, सिंबल के पहले, सिंबल के पहले कौन है, सिंबल के पहले, प्रीसीडेड बाय मतलब सिंबल के पहले नंबर, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के तत्काल पहले, प्रत्येक के तत्काल पहले एक संख्या है, प्रत्येक के तत्काल पहले क्या है, के पहले, के तत्काल पहले सिम नंबर है, लेकिन तत्काल बाद यानी कि सिंबल के बाद, सिंबल के बाद, तत्काल बाद में, मैंने कहा था ना बाद में, लाइन को एक एक तरफ दीजिएगा, इमीडिएटली फॉलोड बाय मतलब बाद में, एक स्वर नहीं है, यानी कि वॉवल नहीं है, बाद में वॉवल नहीं है, इस चीज को बड़े ध्यान से जो दीजिएगा बेटा, मजा आता है, देखिए तुम धीरे धीरे पढ़ोगे, मैं वादा करता हूं आपसे बहुत जल्दी आप इस चीज को पकड़ ले जाओगे, ठीक है, एक सेकंड रुकेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे कितने सिंबल होंगे ये बताना है आपको, ऐसे कितने सिंबल होंगे ये बताना है, ऐसे कितने सिंबल होंगे, राइट, ऐसे कितने सिंबल होंगे, चलिए तो आपने देखिएगा, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर है क्या, सिंबल के पहले नंबर है क्या, बाद में वॉवल नहीं है, सिंबल के पहले नंबर बाद में वॉवल है, सिंबल के पहले नंबर बाद में वॉवल है, सिंबल के पहले नंबर बाद में वॉवल नहीं है, सिंबल के पहले नंबर बाद में वॉवल नहीं है, तो ऐसे कितने होंगे भाई, कौन कौन से हैं, सिंबल ये रहा एक्सक्लेमेटरी नंबर, और बाद में वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ये चल जाएगा क्योंकि वॉवल नहीं आ रहा। फिर आप देखिएगा 5 + F, ये भी चल जाएगा क्योंकि सिंबल के बाद में वॉवल नहीं है, कॉपीराइट 1 P, ये भी चल जाएगा क्योंकि बाद में वॉवल नहीं है, ओके, बाद में वॉवल के अलावा कुछ भी वॉवल नहीं होना चाहिए। और कुछ आपको दे रखा है, सिर्फ 3 होंगे, सी विकल्प आपका राइट है, सी विकल्प आपका राइट होगा। और कुछ दिख रहा है क्या, मुझे भी दिखा देना थोड़ा सा, अगर दिख जाए तो यार प्लीज मुझे भी दिखाना, ठीक है, अगर आपको चौथा दिखता है तो मुझे दिखाइएगा, दिखाइएगा जरूर, मैं भी देखना चाहता हूं कि भी क्या है। हाँ जी 3 होंगे भैया, एग्जैक्टली यही तो मैंने कहा था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपकी निगाहें आपका सबसे बड़ा स्रोत होंगी,
आपने अगर ठीक से देख लिया तो गलत नहीं हो सकता, अगर आपने देखने में गड़बड़ी कर दी तो फिर दिक्कत होगी। सर एक क्वेश्चन वर्कशीट में से समझा, बेटा चिंता मत करो, समझा देंगे, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट होने दो, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट होने दो। चैप्टर कंप्लीट होते ही फिर मैं उसी दिन नेक्स्ट डे में पहले डाउट लूंगा, फिर चैप्टर कंप्लीट होते ही फिर लेंगे डाउट। तो मुझे लगता है ऐसा तो होगा नहीं कि वर्कशीट में से कम से कम 50 क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैं मानता हूं 20-25 अगर क्वेश्चन निकले तो 20-25 क्वेश्चन आपके वर्कशीट के मैं सॉल्व करा दूंगा। यानी एक दिन वो जो डाउट सेशन रहेगा, जो डाउट सेशन रहेगा उसमें आपके वर्कशीट के एक एक क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। एक एक कह रहा हूं, मतलब जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन होंगे 15-20 क्वेश्चन होगी। अब तुम ऐसा मत कहना कि एक बच्चा कहे कि मुझे यहां से 10 क्वेश्चन नहीं आए, 10 ऐसे तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे भाई। हर एक वर्कशीट में से एक एक दो क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मैं मान सकता हूं एक वर्कशीट में से 4 क्वेश्चन बने तो 6 वर्कशीट होगी तो 24-25 क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। ठीक है, 24-25 समझा दूंगा मैं जरूर। चलो ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखो, बनाओ इसको। कह रहा है कि भाई दी गई श्रृंखला में यदि सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगले अक्षर से बदला दिया जाता है और फिर वे अक्षर जिनके तत्काल पहले एक संख्या है, देखो, एंड देन लेटर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, ऐसे अक्षर, वे अक्षर जिनके तत्काल पहले एक संख्या है, वे अक्षर जिनके तत्काल पहले राइट एक संख्या है। तो यहां भी मैं यही बना देता हूं, मैं नहीं चाहता कुछ गलत जाए। ठीक है, यहां बना देता हूं मैं इसको सही। श्रृंखला में वे अक्षर जिनके तत्काल बाद संख्या आने वाले अक्षरों से बनता है। वे अक्षर, श्रृंखला में वे अक्षर जिनके तत्काल बाद संख्या राइट संख्या के आने वाले अक्षरों से बनता है, तत्काल बाद संख्या के आने वाले अक्षरों से बनता है। ठीक है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। बहुत सोचना पड़ता है हिंदी, मतलब हिंदी में इसको कन्वर्ट करना, इट्स वेरी क्वाइट टफ। हिंदी में बदलना वाला टफ हो जाता है राइट, लेकिन फिर भी देखिए हमने उसको कर दिया आपके लिए। अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, तुम ध्यान नहीं सुन रहे हो, क्या नहीं समझ आया मानसी? एक एक लाइन को तो बड़े ध्यान से समझाया जा रहा है, चिंता मत करिए, बहुत ध्यान से समझते रहिए, बहुत ध्यान से, परेशान मत होइए। कह रहा है कि जो दी गई सीरीज है ना, उसके सभी लेटर को क्या करना है, रिप्लेस करना है। यानी कि रिप्लेस किससे करना है, उसके अगले अक्षर से, नेक्स्ट लेटर से उसको रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। देन द लेटर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, उसके बाद जो लेटर के पहले क्या हो, नंबर हो, बट नॉट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, लेकिन कॉन्सोनेंट ना हो बाद में राइट। ऐसे लेटर को आप क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ऐसे लेटर को आप क्या कर दोगे, ड्रॉप। तो देन हाउ मेनी नंबर्स, तो फिर बताइए ऐसे नंबर कितने होंगे, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट एंड विच कम्स आफ्टर एच, विच आर प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट, और ऐसे अल्फाबेट जो कि एच के बाद आते हैं, ऐसे अल्फाबेट जो एच के बाद अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। तो भैया देखो ध्यान से समझो, आपने कहा कि सर सबसे पहले लेटर को रिप्लेस कर दिया जाता है नेक्स्ट से, तो नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दोगे भाई। तो I 3 U एंड 6 2 B 7 Z J @8 एक्सक्लेमेटरी के बाद R S 4 G H 9 हैज E F 5 प्लस G M लेसर E 1 कॉपीराइट Q Y, और ये सिंबल है, ये सिंबल है। ठीक है बच्चों, राइट। थैंक यू अंबा, थैंक यू सो मच। अंबा जी कह रही हैं सर आप रीजनिंग बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इट मींस अ लॉट फॉर मी, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट कुछ तो समझे रहे हैं ना इस चीज को कि मैं क्या एफर्ट आपके लिए देना चाह रहा हूं राइट, मैं क्या आपके लिए एफर्ट लगाना चाह रहा हूं। समझ में ना आने का लॉजिक सिर्फ एक है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए आप ये सोचें कि बस 2 दूनी 4 सीधा सीधा आप तक पहुंच जाए, ऐसा रीजनिंग में तो है नहीं बिल्कुल भी। रीजनिंग में भाषा को पकड़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को 5-50 बार क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप उसको समझें राइट। अगर आप पूछेंगे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, तो मैंने सब बता चुका हूं। ठीक है, चलिए, और हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको राइट। तो भाई आपसे क्या कहा गया, हमने कर दिया, यानी कि जो सभी अक्षर हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार उसको अगले अक्षर से बदल दिया है। देखो एच को आई से बदल दिया, टी को यू से बदल दिया, ए को बी से बदल दिया, वाई को जेड से बदल दिया, आई को जे से, ऐसे अगले अक्षर से बदल दिया। ठीक है, तो वे अक्षर जिनके तत्काल पहले एक संख्या, ऐसे लेटर जिनके तत्काल पहले क्या है, संख्या है, लेकिन तत्काल बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, ऐसे लेटर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेटर के पहले नंबर बाद में आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, इसको ड्रॉप कर दिया। लेटर के पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, ड्रॉप कर दिया। लेटर के पहले नंबर लेकिन लेटर के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला, लेटर के पहले नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं हटेगा। लेटर के पहले नंबर राइट, लेटर के पहले नंबर, ये हट गया। लेटर के पहले नंबर, लेटर के पहले नंबर, ठीक है, लेटर के पहले नंबर, अब तो कोई और हटेगा नहीं, जो हटना था हटा दिया हमने। तो वर्णमाला, तो आपसे कह रहा है वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार एच के बाद आने वाले अक्षर से तत्काल पहले कितनी संख्या है, यानी कि आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर राइट, बताइए। आपसे कहा गया तो वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार एच के बाद, यानी कि एच के बाद जो आने वाले अक्षर है ना, एच के बाद आने वाले अक्षर संख्या से तत्काल पहले हैं। ठीक, तो आपको ये बताना है हाउ मेनी नंबर्स, बताइएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं,
यानी कि वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार एच के बाद आने वाले अक्षर के पहली संख्या, की पहली संख्या नहीं होगा। यार ये ऐसे कैसे हो जाता है, हो जाएगा। मतलब ये लैंग्वेज तो सही है, बस ये कि आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको। लैंग्वेज तो सही है, लेकिन मैं बस इस लैंग्वेज को आसान कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस लैंग्वेज को आसान कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, मैं इस लैंग्वेज को आसान कर रहा हूं। ये लैंग्वेज सही है, बस ये कि आप लोग इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस लैंग्वेज को आसान कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तत्काल पहले अक्षर जो एच के बाद वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार आते हैं। ठीक है, ये है। तो भाई आपसे पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तत्काल पहले अक्षर, यानी कि ऐसे अक्षर जो एच के बाद आते हैं, एच के बाद, राइट। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे, तो बस ये नंबर देख लो। ऐसे नंबर जिनके पहले अक्षर, नंबर से पहले अक्षर लेटर और भाई एच के बाद, तो ये हो गया एक नंबर। नंबर 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 के पहले अक्षर, नंबर के पहले अक्षर नहीं है क्योंकि बी हटा दिया है। नंबर के पहले अक्षर, नंबर के पहले अक्षर, नंबर के पहले अक्षर जो कि एच के बाद आ रहा है। नंबर के पहले अक्षर तो है लेकिन एच के बाद नहीं है, एच के पहले है। नंबर के पहले अक्षर तो है लेकिन वो एच के बाद नहीं है, एच से पहले, तो ये दोनों तो इसलिए नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने हुए ऐसे, हमारे पास दो हुए, एक तो आपका I3 हुआ और दूसरा क्या हुआ, S4 हुआ। यानी कि ऐसी संख्या है जिनके पहले अक्षर और वो अक्षर जो एच के बाद आता है, ऐसी संख्या है जिनके पहले अक्षर लेकिन वो एच के बाद आता है। ठीक है, राइट, क्लियर बात सभी को। तो ऐसे कितने होंगे, बी, यानी कि दो होंगे ऐसे, दो होंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, मैं नहीं, वैसे तो मैं चेक करता ही हूं, राइट, वैसे तो मैं चेक करता ही हूं, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, यानी कि वो भाषा आपको समझने में भी थोड़ा कठिनाई होगी, इतना से बताइएगा, इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। बेटा ये पूरा हिंदी में समझाया है, अगर हिंदी में ध्यान ना दिया होगा तो तुम्हें बोलने में बहुत आसानी हो जाती है, राइट। तुम्हें बहुत, देखिए एक तनु है, मैं बच्चों में अंतर दिखाता हूं, एक बच्ची तनु, अगर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, रीजनिंग में डर लगता था लेकिन अब बहुत आसान होता है, हो गई। ठीक है, जेन्युइन सर जी आप बहुत बहुत औसम पढ़ाते हैं, राइट। तो बस यही समझने का अंतर होता है। एक टीचर वो है कि भाई जो लैंग्वेज है उसी में गुचुल गुचुल कर दिया, एक टीचर मैं हूं जो कठिन भाषा को पहले आसान शब्दों में लिख रहा है, लेकिन तुम्हें लग रहा है गलत कंटेंट है, लेकिन कसम से बच्चों इसकी भाषा को बहुत सरल बना रहा हूं जिससे कि आप तक वो पहुंच जाए। आपके शुरू में सबसे पहले मुझे एक चीज घुसानी है कि ये आसान है, फिर मैं उस जब थोड़ा समय हो जाएगा ना, फिर मैं दोबारा आऊंगा उस भाषा पे, तब मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी मेरा सबसे पहला ये मोटिव है कि ये चीज आप तक पहुंचे कैसे, आप इसको समझे कैसे। तो मैंने इसकी कठिन भाषा को पहले बहुत बहुत आसान शब्दों में लिखा, जैसे कि वो थी कठिन लैंग्वेज, सही थी वो भी, लेकिन वो कठिन थी। मैंने इसको फिर सोचा, आप सोचिए ना मुझे इतना देर क्यों लगी इसको बनाने में, मैं तुरंत भी तो लिख सकता था, मुझे क्यों लगा इतना टाइम लिखने में, क्योंकि बस मैं ये बहुत देर से सोचे जा रहा था कि भैया इसको आसान कैसे बनाऊं, इसको आसान शब्दों में कैसे लिखूं जिससे बच्चा समझ जाए, राइट। आसान शब्दों में इसको भी लिखने में मुझे समय लगा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि इस सबको मैं कैसे आसान लिख दूं, आसानी से। अब देखो तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाएगी, इसे कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि ऐसी कितनी संख्याएं, यानी कि ये जो सीरीज बनी है, ऐसी कितनी संख्या है इसमें जिनके तत्काल पहले, किसके, संख्या के तत्काल पहले क्या है, संख्या के तत्काल पहले अक्षर है। अक्षर कौन सा अक्षर, ऐसा अक्षर जो एच के बाद वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार आता है। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले अक्षर यानी कि लेटर, और लेटर ऐसा लेटर जो एच के बाद आता हो। कितना आसान शब्दों में लिख दिया, कोई भी मूर्ख से मूर्ख समझ जाएगा इस बात को। तो मैंने जैसे यहां देखा, आप तुरंत समझ गए कि भाई जो संख्या है, इस संख्या के तत्काल पहले अक्षर, लेकिन अक्षर वो होना चाहिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार एच के बाद आता हो। तो बिल्कुल आई जो है एच के बाद ही आता है। इतना आसान बना रहा हूं मैं, इतना आसान बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं, और तुम कमी निकाल रहे हो। तो मैं ऐसे करके सलूट करूंगा, ये क्या शेर बच्चे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये मेंस में आने वाला प्रश्न है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ना जो मैंने कराए आपको, ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन। और देखो कोशिश क्या रही है मेरी कि मेंस के क्वेश्चन को आपके दिमाग में घुसा रहा हूं। मेंस के क्वेश्चन आपको पता भी नहीं लगने दिया कि मैंने अब बता रहा हूं जब खत्म होने वाला है। मैं आपको तब बता रहा हूं जब ये खत्म होने वाला है। ये मेंस का आया हुआ प्रश्न है, मेंस में मैंने क्या ताकत लगा रहा हूं कि बस ये मेंस वाला क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकूं। मैंने अंत में बताऊंगा लास्ट में कि भाई देखो तुमने मेंस का क्वेश्चन को भी मैंने आपको बता दिया और आप तक पहुंचा होगा वो। ठीक है, चलिए इसको देखो, कह रहा है कि यदि दी गई श्रृंखला में फर्स्ट 10 यानी कि पहले 10 और अंतिम 10, इस क्वेश्चन को देखिए, ये मेंस में आने वाला प्रश्न है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ना जो मैंने कराए आपके, ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन। और देखो
कोशिश क्या रही है मेरी कि मेंस के क्वेश्चन को आपके दिमाग में घुसा रहा हूं। मेंस के क्वेश्चन आपको पता भी नहीं लगने दिया कि मैंने अब बता रहा हूं जब ये खत्म होने वाला है। मैं आपको तब बता रहा हूं जब ये खत्म होने वाला है। ये मेंस का आया हुआ प्रश्न है, मेंस में। मैंने क्या ताकत लगा रहा हूं कि बस ये मेंस वाला क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकूं। मैंने अंत में बताऊंगा लास्ट में कि भाई देखो तुमने मेंस का क्वेश्चन को भी मैंने आपको बता दिया और आप तक पहुंचा होगा वो। ठीक है, चलिए इसको देखो। कह रहा है कि यदि दी गई श्रृंखला में फर्स्ट 10 यानी कि पहले 10 और अंतिम 10 तत्वों को उलट दिया जाए। उलट का मतलब क्या होता है? यानी कि उनको उलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। पहले 10 जैसे कि 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, इनको उलट दो। उलटने का मतलब जैसे ऐसे कर I Y 7 A 2 6 एंड T 3 H। वो कह रहा है अंतिम 10 3 3 6 3 9 और 1 10, अंतिम 10 को उलट दिया जाए। उलट दो ऐसे करके। तो भाई पहले तो यहां लिख लो @8 एक्सक्लेमेटरी R4 G9 हैज E5, फिर इसको लिख दो, ये सिंबल है राइट, XP कॉपीराइट 1D राइट, ओके। DLF प्लस, ठीक है जी, ये हो गया। तो आपको बताना है और फिर श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए। यानी कि श्रृंखला से जितने भी स्वर हैं हटा दो, जितने भी स्वर हैं सभी को हटा दो राइट, सभी स्वर को हटा दीजिए। ठीक है, हटा दिया। तो बताइए व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यानी अब आपको बताना है ये, यानी कि ये जो दिया गया है ना 3, अब ये आपको इसके बारे में बताना है। यानी कि 2 and 3 @ @4 9 5x, अगला बताना अगला क्या आएगा। तो आपने देखा कि रोहित सर क्या है 2 और @ और 3, @ और 3 में एक का गैप है, लेकिन यहां तो 2 एंड दिया गया, @ कहां दिया गया? 2 and 3, 2 और एंड के बीच में एक का गैप और एंड और 3 के बीच में एक का गैप, 2 और एंड के बीच में एक का गैप और एंड और 3 के बीच में एक का गैप, @ और एक्सक्लेमेटरी में एक का गैप और एक्सक्लेमेटरी और 4 में एक का गैप, 9 और 5 में एक का गैप है क्योंकि ई तो हटा दिया, और 5 और x में एक का गैप है। आपने देखा 3 और @ में, 3 और @ में एक का गैप, 4 और 9 में एक का गैप, x और ऑब्वियसली बात है एक का गैप तो रखोगे कॉपीराइट, कॉपीराइट एक छोड़कर डी और एक छोड़कर एल, कॉपीराइट डी एल किस ऑप्शन में है? कॉपीराइट डी एल राइट, कॉपीराइट डी एल, इसको ठीक कर लेना, कॉपीराइट डी एल आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, कॉपीराइट डी एल डी ऑप्शन में आपका आंसर होगा, कॉपीराइट डी एल डी ऑप्शन में दिया गया, सो दैट डी ऑप्शन शुड बी राइट। सर मैं भी न्यू स्टूडेंट हूं फिर भी मुझे समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चलिए हाँ बेटा, अभी आपको सिंबल का ज्ञान लेना पड़ेगा। ये @ बोला है मैंने और ये एक सिंबल है, ठीक है, ये ऐसा नहीं बन रहा है, ये ऐसा आप देखो ये नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा इस तरह से है। लाइक एक ये सिंबल होता है, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, ये एक तरह का सिंबल होता है इस तरह से, ये एक तरह का सिंबल है। आप इसको स्मॉल लेटर मत बनवाइए, कल भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी, फिर मैं आज आपको बता रहा हूं, ये इसको स्मॉल ए मत मानिए कि आप ये स्मॉल लेटर ए है। मैं जब आपको बता चुका हूं कि भैया मैं इसको सिंबल के रूप में लाया हूं, एक @ सिंबल होता है, सिंबल देखो 3 कैसे आपको सिमिलर से लगेंगे, कौन कौन से 3 सिंबल आपको सिंबल लगेंगे? एक तो @, एक कॉपीराइट और एक ऐसे करके, ये 3 सिंबल है, तीनों अलग अलग हैं, ये 3 सिंबल हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। तुम्हें तो पहले सिंबल की पहचान करवानी पड़ेगी, तुम रीजनिंग यार चलो अच्छी बात है, सही है, तुम बैंक का सपना लेकर आए हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। सपना देखना कौन सी बुरी बात है, सपना देखो, बुराई करो, तुलना करो समझो थोड़ी ना किसी टीचर को तुम बुराई करना है, कंपैरिजन, तुलना अंधभक्ति। आइए हाँ, अल्फा कह सकते हो, यू कैन से, यार राइट, बिल्कुल सही बात है, अल्फा कह सकते हो, बिल्कुल राइट। हम पहले ऐसे बनाते थे, लेकिन आजकल जो है लोग ऐसे इस तरह से बनाने लगे यार, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, जिसने बोला है बहुत बढ़िया। हम लोग पहले ऐसे बनाते थे, ठीक है, लेकिन अब इसको भी हम कह देते हैं अल्फा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोनों को सबका पता होना चाहिए, @ है ये कॉपीराइट है राइट, और ये इस तरह से ये अल्फा है, ये तीनों अलग अलग सिंबल है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग सिंबल है। आइए बच्चों, कह रहा है कि बेटा यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और अंतिम अंक का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और अंतिम अंक का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी होगी? तो संख्या तो बड़ी निकालने के लिए पहले अंक पे निर्भर करती है नहीं करती? आपने कहा बिल्कुल करती है। तो भैया पहली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है, और दूसरी सबसे बड़ी क्या है? 6। तो मैं क्यों चेंज करूं, मैं तो सीधा सीधा कहूंगा 6 1 7 2। हाँ जी, क्लियर है बात, समझ को नहीं? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? बोलो, अगर बात समझ आ रही है तो कमेंट करके बताओ, बता दो जरा। हाँ जी या ना, बोलो जरा ध्यान से। बताओ भाई, ठीक है भाई। हम क्यों करें चेंज करने की आवश्यकता तब पड़ती जब पहली, क्योंकि हमें बड़ी डिजिट निकालने के लिए आपने देखा पहली डिजिट सबकी अलग अलग है, जब सबकी अलग अलग है तो सबसे बड़ी तो यही है 7, उससे छोटी ये है। आपसे पूछा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहले सबसे बड़ी संख्या ये होगी, चाहे इसको बदलो या ना बदलो, 7 1 4 6 लिखो मत लिखो, वहां 6 2 7 1 लिखो मत लिखो भैया, इसमें सबसे बड़ी यही रहेगी, क्योंकि 7 इसमें सबसे दूसरी बड़ी से जस्ट छोटी आपकी ये रहेगी, तो यही दूसरी सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, धीरे धीरे सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा, ये वादा है मेरा। मैं, ये रोहित सर की जुबान है, अगर आपने मुझ पर भरोसा जताया तो मैं भी आपको इस भरोसे से कह रहा हूं कि मैं रीजनिंग बैंक लेवल की आपको घुसा दूंगा, ठीक है। और ढूंढ लेना कोई अगर ऐसा टीचर आपको जो बैंक की रीजनिंग इस तरह से पढ़ाता हो,
तो भाई जीवन पर्यंत मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अगर कोई तुम्हें इस लेवल पे ले जाकर अगर कोई समझा दे बैंक की रीजनिंग, इस लेवल पे ले जाके, तो मैं कभी रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, पूरे कहीं जहां में जाकर देखें, लेकिन वो बैंक का टीचर होना चाहिए। याद रखिएगा, बैंक का टीचर होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो जो अदर टीचर हैं वो तो डेली पूछते हैं कि सर ये पजल कैसे होगी, ये पजल कैसे होगी, ये कैसे होगा सर, स्लॉक्स में ये टाइप कैसे होता है। बाकी के अदर यूपी पुलिस और ये सब वाले तो डेली पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा क्वेश्चन। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान समझिएगा। लेकिन मैंने बात इसलिए बोल दिया कि बैंक का टीचर देखिएगा, कोई अगर बैंक का होना चाहिए वो टीचर, ठीक है। हाउ मेनी सच डिजिट, संख्या में ऐसे कितने अंक हैं, राइट। संख्या में ऐसे कितने, यानी कि जैसे संख्या दी गई है तो संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक विषम अंक है। यानी कि ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई संख्या जिसमें ऐसे कितने अंक होंगे जिनके पहले और बाद में क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, पहले भी विषम और बाद में भी विषम। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे जैसे 6 है तो पहले और बाद में नहीं है, 4 है बाद में तो है लेकिन पहले नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 6 1 7 2, जैसे कि मान लीजिए संख्या है इससे पहले नहीं है बाद में है, जैसे 7 इससे पहले है बाद में नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 3 5 4 6, 5 से पहले और बाद में नहीं है, 4 से पहले और बाद में नहीं, ये भी नहीं। 7 6 4 1, राइट, आपने कहा पहले है बाद में नहीं है, पहले है बाद में नहीं, ये भी नहीं। 1 5 4 2, पहले है बाद में नहीं, पहले है बाद में नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है भैया, ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कोई ऐसा अंक हो जिसके पहले और बाद में विषम संख्या हो, यानी कि जिसके पहले और बाद में विषम, ऐसा तो कोई भी नहीं है। नहीं है कोई तो फिर चलिए आगे क्या करें, फिर इसमें क्या कर सकते हैं जब नहीं है तो फिर है, क्या कर सकते हैं जब नहीं है तो फिर उसमें ध्यान से देखो बच्चे। अरे रिप्लाई दे देंगे, आप परेशान ना हुआ करें, आ रहा है ना, 2-3 बार देखोगे तो पता समझ में आएगा। तो संदीप कुमार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थैंक यू सो मच। बनेगी जो हम टॉपिक पाएंगे सब बनेगा, सारे टॉपिक आपसे सब कुछ होगा आपसे। कह रहा है कि अगर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट एंड 2 इज एडेड टू ऑल द इवन डिजिट, 1 is subtracted from all the odd digit and 2 is added to all the even digits of each number, then which of the following number will be third largest? Which of the following number will be third largest? तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 is subtracted from all the odd digit and 2 is added to all the even digit of each number, then which of the following number will be the third largest? Third largest आपको बतानी है। 1 is subtracted from all the odd digit, जैसे 2 6 4 9 है तो 9 में से बन गया 8, 6 1 7 2 है तो और डिजिट में से एक घटाना है, 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 और इवन डिजिट में 2 जोड़ना है। 4 8 6 और 8 4 6 8 8 6 6 4। तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी थर्ड लार्जेस्ट, तो भैया पहला लार्जेस्ट तो ये है, दूसरा लार्जेस्ट ये है और तीसरा ये है। तो ये काय से बनो हो, ये बनो है ओरिजिनल या नंबर से। जो तीसरा लार्जेस्ट बनो है या नंबर से बनो है 2649, बी विकल्प आपको सीधा उत्तर है। बी विकल्प आपको सीधा उत्तर है। जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ, है जाएगा अपने आप, कोई कायना की कोई परेशानी हैगी ना, ठीक है। हाँ जी, विषम में से घटाया, इवन में से तुमने घटा लिया, देख लेंगे एक बार। अरे देख लेंगे बालकों, कभी तुमको लगे कि हमने इवन में तो घटा दिया है, इवन में तो ना घटाया और में से घटाया है, ठीक है, देख लेंगे ध्यान से। चलो अगला वाला करो, अरे करो रे। हाँ जी प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डाउट चैट आज ओपन हो जाएगी बेटा, डाउट चैट आज ओपन हो जाएगी। इस प्रश्न को देखिए, श्रृंखला के बाएं छोर से तीसरी संख्या के दूसरे अंक, देखो कैसे कैसे प्यारा बोलता है। बाएं छोर, ओके, तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी संख्या, बाएं छोर तीसरी संख्या दूसरा अंक, तीसरी संख्या दूसरा अंक, आ जाओ इधर। दाएं छोर हमें पता है, दूसरी संख्या दाएं से दूसरी संख्या, ओके, के पहले अंक के बीच का अंतर 2 का, 7 में से 5 गया 2, आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं? दिल से एक बार सभी लोग दिल बना दो यार, सभी लोग जितने भी सेशन को देख रहे हैं ना, एक बार तो दिल बना दो यार। अगर लगता है कि रोहित सर मजा आ जाता है, रोहित सर हमें उम्मीद नहीं थी कि बैंक की रीजनिंग भी हम समझ लेंगे, मैं सच बता रहा हूं बहुत टफ है, लेकिन रोहित सर उसको आसान परोसेंगे आपकी थाली में, आसान करके। टफ है लेकिन उसको इतना आसान करके परोसेंगे ना, इतना आसान तोड़ तोड़ के तुम भी कहोगे कि क्या तोड़ा है रोहित सर। ऐसा भी हो सकता था क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या रोहित सर? इतना तोड़ेंगे ना कि ये भी रो देगा, क्वेश्चन भी कहेगा कि यार क्या छल्ली कर दिया, छल्ली। आइए बनाइए इसको, छल्ली कर देंगे, छल्ली। ध्यान से देख लो बस तुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, सच में दिल से रेस्पेक्ट करता हूं आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप सभी को भी, बहुत बहुत प्यार और आभार। चलिए आपके सच में दिल से इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। बस भरोसा रखिएगा, जैसे अपने पेरेंट्स को आप मानते हैं ना, बस अपने चाहे आप दोस्त माने, चाहे भाई माने, चाहे गुरु माने, बस अपने को समझ लेना कि ये हमारी नैया पार लगवाएगा। अगर आपने ये सोच लेना कि ये हमारी नैया पार लगवाएगा, तो फिर जो हमारी और आपकी जोड़ी बनने वाली है ना,
कोई नहीं तोड़ सकता, सिलेक्शन दिला के रहेंगे फिर आपको। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि फाइंड द ऑड वन आउट, विषम चुनना है, विषम चुनना है। ठीक है, ओके। यानी कि सदैव जब भी कभी, अगर ध्यान रखिएगा, बैंक के एग्जाम में 5 विकल्प आएंगे, अगर कभी आपसे कहा जाए कि ऑड वन ज्ञात करिए, विषम ज्ञात करिए, तो सदैव याद रखना 5 विकल्प में से 4 विकल्प तो एक जैसा पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी कि समान रूप, राइट, और एक विकल्प ऐसा होगा जो उनसे अलग होगा, राइट, एक विकल्प ऐसा होगा जो उनसे अलग होगा। तो बस ये देखो ध्यान से, कौन सा अलग है ये आपने बताना है। सोचो, थोड़ा सोच के देखो, सोच के देखो, सोचो ना, अरे सोचो। देखो ये 672 तो ये रहा, यानी अगर मैं 1 हटा दूं तो 672, अरे 5 हटा दो तो 346, अरे 6 हटा दो तो 741, अरे 5 हटा दो तो 142, तो फिर तो एक ही बचो। या को अगर मैंने 200 हटा दियो तो 249, भैया यहां में तो ना है 249, तो यही होगा। डी ऑप्शन आंसर है। मजा आया कि नहीं? डी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना बोलो, मजा आया कि नहीं? तुम सोच रहे थे कुछ लेकिन लॉजिक निकला कुछ। बताइए, तुमने सोचा कुछ लेकिन लॉजिक निकला कुछ और। ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए। हाँ जी बेटा, हार्ड लैंग्वेज वाली चिंता मत करिए, सब देखो देखो देखो, तुम्हें अभी मैं सिर्फ तुम्हें हिला रहा हूं। हिला मतलब एक तरह से जैसे होता है ना कि जब कोई आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, उसे आप क्या करते हैं, उसके साथ में थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। ऐसा थोड़ी डायरेक्टली आप जो है सीधा उससे जो है रूड हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। धीरे 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 आपको जो है देखो, हार्ड लैंग्वेज देखो ना, हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा हो सकता है कि रोहित सर कभी हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ना कराएं, ऐसा कभी नहीं होगा। सोचना भी मत, स्वप्न में भी मत सोच लेना, ठीक है? स्वप्न में भी सोचना गुनाह है। देखो ये हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखो, ये हार्ड, इन्हें कराऊंगा नहीं क्या मैं? इन्हें कराऊंगा या नहीं क्या? ये सब होंगे, ये सब टूटेंगे, रोएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद कहेंगे कि क्या है ये। चिंता मत करिए, बस आपसे मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये सब भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। देखो ये सब क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं। मैं अच्छा है रहता है कि मैं लेके आता हूं, जिससे कि बच्चों को ये ना रहेगी सर हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते, राइट? हाँ बेटा, इसलिए पहले इजी से देखिए, नहीं तुम उसको छोड़ दो, मैं आपको ऐसे लेके चल रहा हूं, नीचे से उठा के ऐसे करके, ओ यो धीरे 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 वहां तक, आसमान तक, धीरे 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 धीरे, राइट, धीरे धीरे लेके चलूंगा। चिंता मत करिए, सब आएगा समझ में, सब आएगा समझ में। जब रोहित सर हो पास तो फिर किस बात की चिंता है? क्लियर है बात सभी? तो सभी के सभी तो सभी के सभी एक बार जरूर मेरे साथ बोलेंगे कि हमारे साथ श्री रघुनाथ जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, तो किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता? क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता? क्या करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता? तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को ही रहते हैं, तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है, तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ हो तो फिर किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ हो तो किस बात की चिंता? चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं, ईश्वर साथ है, आपके रोहित सर साथ हैं और आपके पेरेंट्स साथ हैं, फिर किस बात की चिंता? राइट? आपको ये लगता है ना कि कौन है कौन है, अरे भाई उनको आपकी चिंता रहती है, बस आप सही ढंग में चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे तुरंत एक बार गुनगुना लीजिए कि भाई हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, ख्याल रखिए।